अभी एक रिसेंट केस जो चल रहा है राधिका का, जो भी हो रहा है, शायद बहुत सी इंफॉर्मेशन आगे आती रहे, जो भी वजह है उसके बारे में पता चल जाएगा। बट इन जनरल जो चीज़ें होती हैं, आप देखते हो ना, डेली बेसिस पे बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत लोगों के साथ गलत हो रही होती हैं, बहुत वे में हो रही होती हैं। एक एक डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव के तौर पे किया जाता है, चाहे एजेंडा जो भी हो, उसे एक दूसरी चीज का रूप देके उसे पूरा किया जाता है। जैसे बोला गया, अभी जो इंफॉर्मेशन मुझे पता चली, मैं इतना करंट अफेयर नहीं देख रही हूँ क्योंकि मुझे और भी चीज़ें करनी हैं, बट जितना अभी तक मुझे पता है उस बेस पे उससे ज़्यादा मैं जो बाकी चीज़ें जो मेरी विचार है वो मैं बताना चाहती हूँ। अब तक आप देखोगे, जनरली आप बोलोगे लड़कों के साथ गलत होता है, ये गलत हो रहा है, होता है। जो अच्छा इंसान है ना, जो सीधा है, अच्छा है, उसे टारगेट पे पहले लिया जाता है। जैसे कहा जाता है हमारे इधर कि सीधा पेड़ पहले कटता है, तो वही होता है। और अगर आप नॉर्मल किसी बोले, अगर कोई भी आंटी जी या कोई ऐसी शख्स देख रहे हैं, तो मैं उनको एग्जाम्पल के तौर पे बता सकती हूँ कि जैसे हमारा ड्रामा सीरियल नहीं होता, हमारी नाटक जो हैं, जो आती हैं और हम बैठ के देखते हैं, जिसमें गोपी बहू जैसे किरदार होते हैं, जिसमें जो मेन महिला है, अनुपमा हो गई या गोपी बहू हो गई, उनकी अच्छाई का, उनके सीधेपन का, या उनके उस स्वभाव का कि वो सबका अच्छा चाहते हैं, वो झुकते हैं, वो अच्छा करना चाहते हैं, वो अपना दिमाग काम को काम चोरी में नहीं लगाते या किसी का बुरा करने में नहीं लगाते। उन लोगों के पीछे दुनिया पड़ी रहती है, चाहे वो लोग खुद कितना गलत कर रहे हैं। मतलब आप देखना, जो इन लोगों के पीछे पड़े होंगे सीरियल्स में, चाहे गोपी बहू के पीछे जो पड़े, अनुपमा के पीछे जो पड़े, जो भी उनके विरोधी हैं या जो भी उनके अगेंस्ट करते हैं, वो इंसान खुद उनकी लाइफ में गलत हो रहे होते हैं। जैसे वनराज शाह, वो खुद अपनी लाइफ में गलत थे, उनने इतना गलत किया, खुद गलत कर रहे हैं, पर अगर अनुपमा गलत कर रही है तो लोगों की निगाह में पहले आएंगी, क्योंकि एक अच्छे इंसान के पीछे दुनिया पहले पड़ेगी। गलत इंसान से उनको पता है कि और हम पे ही पंगा आ जाएगा, तो वो सेफ खेलते हैं कि एक अच्छे इंसान के पीछे ही पड़े रहते हैं। आप रियल लाइफ में भी ये चीज़ पाओगे कि एक इंसान, चाहे वो अपनी ज़िंदगी में कितना भी गलत कर रहा होगा, या आप अपनी बड़ी से बड़ा एक इंसान अगर लाइफ में बहुत बड़े बड़े गलत काम कर रहा होगा, या कोई छोटे मोटे गलत काम कर रहा होगा, जैसे किसी के नेचर में थोड़ी बहुत चोरी कर लेता होगा या झूठ बोल देता होगा, पढ़ नहीं रहा होगा लोगों को, या शराब के नशे में होगा, या किसी और चीज़ के नशे में होगा, या कोई और बुरी आदत, आप किसी भी बुरी आदत को ले लो जिससे उस इंसान की लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इनफैक्ट वो उसकी लाइफ और साथ में उसके आसपास के लोगों की लाइफ खराब कर रहा है ना, उन जैसे लोगों को कोई भी सुधारने नहीं जाएगा, मदद करने नहीं जाएगा। उनको उनके पीछे लोग नहीं पड़ेंगे कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ये गलत चीज़ें सुधारनी चाहिए। पर अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा है, अगर वो आगे जाता हो दिख रहा है, चाहे वो कितना ही सही हो, उसके पीछे लोग पड़ेंगे, किसी भी वे में पड़ेंगे, चाहे उसको किसी भी रूप में गलत ठहराएंगे। वो सक्सेसफुल हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आगे जा रहा है, उसके पीछे लोग आएंगे, कुछ भी मुद्दा बनाएंगे, खुद ही बनाएंगे, खुद ही वो मुद्दा बनाने में भी लग जाएंगे, मुद्दा बना के किसी बात को किसी रूप में प्रकट करके उसके पीछे लग जाएंगे और उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो आप ऐसे इंसान हो ना जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो आप इन चीज़ों का आदर डालो कि दुनिया में किसके साथ कोई कितना भी गलत राह पे जा रहा है, लोग उनके पीछे नहीं पड़ेंगे, आपके पीछे ही पड़ेंगे। तो जो भी होता है ना, आप देखना, मोस्टली ऑनलाइन जो ट्रोल्स होते हैं या ऑनलाइन में लोग किसी के पीछे पड़ते हैं, तो वही वजह होती है, एक जेलसी फैक्टर आप बोल सकते हो
एक वो नहीं आ जाती, भैया ये सक्सेसफुल है, इसको तो नहीं होने देंगे, चाहे हमारी खुद की लाइफ कितनी बंटर हो रही हो, बट इस भाई साहब को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। तो ये मजाक के तौर पे मैंने छोटे वे में बता दिया कि जैसे हमारे सीरियल्स में हो रहा होता है, एक अच्छा इंसान पिस रहा होता है, और जो जैसे राशि को एक नॉर्मल वे में मैं बता रही हूँ, चीज़ें बहुत बड़ी भी होती हैं और ये सब पार्ट है, इट्स अ लाइफ। आप इतिहास उठा के देखो तो भी ये चीज़ें चलेंगी, अच्छी हैं बुरी हैं, जो भी है पूरा सब चीज़ें साथ चलता है। कहते हैं कि राम है तो रावण भी होंगे ही होंगे, तो वो सब पार्ट हैं, बट इन चीज़ों को समझना पड़ता है, नहीं तो वो उस चीज़ की बढ़ोतरी होती है और कभी कभी समझने और समझाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वैसे ही अगर हम गोपी बहू के सीरियल में देख लें तो राशि काम चोरी करती थी, उसको काम नहीं करना, उसको गोपी को काम पकड़ाना, पर वो खुद काम नहीं करेगी, उसको लाइक पैसे चाहिए खुद पे खर्च करने के लिए, कोई अच्छी चीज़ के लिए नहीं चाहिए कि कुछ भी अच्छा करने के लिए वो पैसे का उपयोग कर रही है, वो गलत चीज़ के लिए उसको पैसे चाहिए, मतलब गलत नहीं है, ऐशोआराम के लिए पैसे चाहिए, जिसको वो किसी भी चीज़ पे खर्च कर रही हो, शो ऑफ में, खुद के ऊपर या जिस भी वे में, वो गलत तरीके से कि झूठ बोल के, ससुराल में झूठ बोल के, एक अच्छे वे में झूठ बोल के शादी करके पैसे वाली फैमिली में आके जो भी वे हो वो अपनाया जाता है। ऐसी लड़कियां होती हैं, राशि जैसी लड़कियां भी होती हैं, बट लोग उनके पीछे भी नहीं पड़ेंगे, लोग गोपी बहू के ही पीछे पड़ेंगे, क्योंकि लोगों से होता टू बी ऑनेस्ट लोगों से होता नहीं है कुछ भी, वो खुद डरते हैं उन लोगों से जो गोपी बहू जैसे होते हैं, मतलब जो राशि जैसे होते हैं, और जो गोपी बहू जैसे नहीं होते। गोपी बहू को बुरा करना आसान है, क्योंकि उनको पता है कि पलट के वो उनके पीछे नहीं पड़ेगी, अपना समय बचा के अपने में लगी रहेगी, और राशि उनको उन्हीं के वे में जवाब दे सकती है। तो कभी कभी लाइफ में राशि जवाब देने के तौर पे भी होनी चाहिए। आप गोपी बहू इतना भी ना बन जाओ कि पता चल रहा है कि यही हो रहा है ज़िंदगी में, कि आपको एंड ऑफ द डे वो छोटी छोटी चीज़ें बड़े रूप में बाहर आए। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे है, और इन चीज़ों को समझे जिन भी इंसान को, जो भी गोपी बहू या अनुपमा जैसे अच्छे इंसान हैं जो मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि लोग उन्हीं के पीछे पड़ रहे हैं, तो दैट इज़ द रीज़न। आप आगे बढ़ रहे हो तो लोगों को प्रॉब्लम होगी, और वो कुछ भी मुद्दा बना के कहीं से भी प्रकट करके वो आप बोलेंगे। अब आते हैं लड़कियों के मुद्दे पे। ये सब हो गया, ये सिंपल सी बातें जो एक बड़े तौर पे भी समझने की चीज़ है। मैंने मजाक के तौर पे सिंपल सीरियल से उठा के बताया है, बट वो बड़े तौर पे भी उतना ही मायने रखती है। जैसे लोगों का मजाक होता है कि तीसरा विश्व युद्ध महिलाओं के लिए ही होगा, या महिला के कारण ही होगा। आप जो देखेंगे ना महाभारत में जो गलती थी वो द्रौपदी की नहीं थी। आप देखोगे कि द्रौपदी की जो हस्बैंड्स थे, जो उनके पति थे, वह जुए में उस तौर पे आप समझ जाइए, मैं नहीं ज़्यादा बोलना चाहती, ना इस विषय में करना बातें करना चाहती, पर जैसे आप एक चीज़ बना नहीं देते हो कि तीसरा विश्व युद्ध महिला के लिए होगा, महाभारत महिला के लिए हुई, पुरुष के कारण हुई, वो पुरुष जो गलत थे, जिनने महिला की रिस्पेक्ट नहीं की। आप सोचिए, एक स्त्री को एक खेल में एक वस्तु के तौर पे डालने की या लाने की ताकत एक पुरुष को कैसे मिली? क्या वो उनकी वस्तु थी? द्रौपदी क्या एक वस्तु थी उनके पति की, जो उनने उस खेल में उनको डाल दिया? वो वस्तु नहीं थी, ना उन पर उनके पतियों का हक था। फिर भी हमारी सोसाइटी वही क्रिएट कर देती है ना, एक पुरुषवाद जो चलाना होता है हमें, उसमें यही हो जाता है कि स्त्री तो एक वस्तु की तरह है जिसपे
पुरुष का या पति का पूरी तरीके से हक है कि वो ऐसा भी कर सकता है। चलो खेल में उनको एक वस्तु की तरह किया गया। उसके बाद आप देखोगे समाज का हिस्सा वो जो सभा थी, पुरुषों की सभा, जहाँ पर इतना गलत व्यवहार एक स्त्री के साथ किया गया, उनका चीरहरण किया गया, इतने पुरुष थे, उस स्त्री की गलती नहीं थी, फिर भी इतने पुरुष थे, बड़े बड़े पुरुष थे, भीष्म पितामह थे, फिर भी किसी ने कुछ नहीं बोला। इसी का नतीजा महाभारत था। और वहीं कृष्ण ने ये समझाया कि जब एक स्त्री के साथ गलत हुआ और किन अपनों से, ऐसे अपनों से जो गलत होने पर गलत को गलत भी नहीं बोल रहे हैं, उन अपनों से लड़ने में भी कोई बुराई नहीं है। क्यों बुराई नहीं है? कि जब इतना गलत चीज हुआ, भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े जो दिग्गज, इतने महान पुरुष वहां पर होने के बावजूद, उस सभा में इतने बड़े बड़े पुरुष, इतने माननीय गण होने के बावजूद उन्होंने इतना गलत होने दिया और चुप बैठे। वो समाज, वो हिस्सा जो बोलता है कि हर चीज में स्त्री की ही गलती है, जैसे यहाँ पे भी बोल दिया जाता, आपको सुनने में आएगा। मैं बचपन में सुनती थी, उस चीज को मैं समझ नहीं पाती थी, अब समझ पाती हूँ कि जैसे बोल दिया जाता है ना मजाक मजाक में कि महाभारत तो द्रौपदी के कारण हुई थी, स्त्री के चलते हुई थी, तीसरा विश्व युद्ध भी स्त्री के चलते हुआ था। ये चीजें जो आप हर चीज लाकर एक स्त्री पे डाल देते हो कि कहीं छेड़छाड़ हुई तो भैया लड़की की गलती होगी, इसने स्कर्ट पहना होगा, कहीं छेड़छाड़ हुई तो एक विभाग, महिला विभाग की ही चेयरपर्सन बोल देती हैं कि आजकल मोबाइल आ गया है इसलिए लड़कियों के साथ ऐसा होने लग गया है, लड़कियों को मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें जो आप एकदम चीजों से बचने के लिए उन लड़कियों को ही गलत ठहरा देते हो। कभी इंसान से गलतियां होती हैं, बट उन गलतियों का इतना बड़ा नतीजा नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा चीजें होती हैं, उस पर बड़ा चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। आप सुनने में आएगा कि 100 रुपए 200 रुपए के लिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो वो चीज गलत है ना। सीधा तौर पर इधर भी वही आता है कि अगर मान लीजिए कोई भी बच्ची है, अगर उससे नादानी में कुछ भी हो रहा है तो उसके साथ क्या इतनी बड़ी बड़ी गलत चीजें होने के लिए आप उन्हें ही जिम्मेदार करेंगे? सेम जैसे द्रौपदी को ही कर दिया कि भैया द्रौपदी की ही गलती कि उनके आसपास जो पुरुष इतने दिग्गज, उनके पति जो उसे वस्तु के तौर पे की है, हालांकि उन्होंने बाद में जो धर्म उनका निभाना था उनने निभाया। जो भीष्म पितामह या जो भी दिग्गज थे जो चुप बैठे थे, उनको आप गलत ठहराने की जगह हमेशा एक स्त्री के पीछे पड़ जाते हो कि भैया छेड़छाड़ हुई तो इस स्त्री की गलती होगी, यही गलत होगी। मान लो बहुत बार बहुत चीजें गलत होती हैं, उसमें कोई ना कोई गलत होता है, स्त्री भी हो सकती है, राशि भी है बहुत गलत, सुर्पनखा भी है और मंत्रा भी है, गलत स्त्रियां भी हैं, मैं मानती हूँ स्त्रियां सारी सही नहीं हो गई, बट जो एक उस चीज को जनरलाइज करके कि अगर कुछ गलत हुआ और इसमें स्त्री की ही गलती होगी, इस चीज को आप गलत पुरुषों को बढ़ावा दे देते हो। ये चीज करके आप पूरी तरीके से गलत पुरुषों को पूरा बढ़ावा देते हो कि अगर मैं इसके साथ गलत करूंगा तो सोसाइटी इसके पीछे पड़ेगी, सोसाइटी बोल देगी कि यही इंसान गलत थी, इसने ही कुछ गलत किया होगा, स्कर्ट पहनी होगी या इसकी ही गलती है, इसके चलते इसके साथ ये हुआ। इस चीज को लेकर पुरुष में ही बढ़ावा मिलता है और ये बढ़ावा उस पुरुष के लिए भी गलत है, क्योंकि उस नादानी में, जो भी नादानी में कुछ लोग तो पूरी तरीके से गलत होते ही हैं, उनका स्वभाव ही है कि वो गलत हैं। कुछ लोग गलत होते हैं, बड़े बड़े क्राइम करते हैं, पर कुछ लोग इस नादानी में आ जाते हैं जो वो बचपन से नहीं देखते, जो भेदभाव वो बचपन से देख रहे हैं कि बचपन से ही एक बच्चा चाहिए होता है कि बेटे की राह में देखा जाता है। घर में भी अगर बेटे बेटी में बेटे की को प्राथमिकता दी जाती है कि पढ़ाई के लिए बेटे की प्राथमिकता, बाहर भेजना है तो बेटे को भेजेंगे। घर में वो जो भेदभाव शुरू होता है बचपन से, इवन जन्म से पहले ही हमने वो भेदभाव देखा है।
हम सब देखते आ रहे हैं, बस चुप बैठ जाते हैं, कहीं बोला जाता है, कहीं पे वो बातें आपस में की जाती हैं। आजकल तो ऑफ कोर्स की ही जाती हैं। इन चीज़ों पे बहुत चीज़ें हो भी रही हैं, बट जो लोग नहीं समझ पाते ना, उनके लिए मैं बहुत साधारण शब्दों में जितना भी मैं कोशिश कर सकूं, उन साधारण शब्दों में मैं समझाना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें आपसे ही स्टार्ट हो रही हैं। जो आप एक एक चीज़, एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, एक ऐसा चीज़ें कर देते हो, और उसी के चलते ये चीज़ें बड़े रूप में आती हैं। जो घर में जो भेदभाव शुरू होता है, जिससे लेके आगे तक ये चीज़ें चलती आती हैं। जब तक आप चीज़ों को उस चीज़ में नहीं लोगे, ये बढ़ेंगी। और जो भी लोग, जैसे सुनने में आया कि वो बोल रहे हैं कि बेटी के पैसे पे पल रहा है एक्सेट्रा, बहुत से लोग होते भी हैं, बहुत से आप देखोगे बहुत सी महिलाएं जो खुद काम करती हैं और उनके पति आएंगे, उनके पैसे ले लेंगे, जो खुद काम नहीं करते हैं, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। बट इस केस में यही था कि वो लड़की आगे बढ़ रही थी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अभी आप नहीं जानते आगे क्या क्या पता चलेगा, बट जो अभी तक मुझे लग रहा है उस तौर पे मैं यही बोलूँगी कि वो आगे बढ़ रही थी। लोगों को प्रॉब्लम था, लोगों ने खेला अपना खेल, और फिर जो होना था हो गया। बट इन चीज़ों को आप समझ सके, आमतौर पे जो लोग फ्लो में नहीं आ जाते किसी एक इंसान की नेगेटिव और जेलसी या नकारात्मक सोच, या वो घृणा और किसी भी किसी भी वे में, किसी भी नेगेटिव विचार के लोग में, चार लोगों को अलग वे में उस तरीके से चीज़ों को प्रदर्शित करके जो किया जाता है कि एक इंसान के अगेंस्ट इस लेवल तक ले जाया जाता है कि उस इंसान की ज़िंदगी ही चली जाती है, या कितना भी गलत हो रहा है तो एक नॉर्मलाइज ही कर दिया जाता है कि भैया इसलिए ये गलत हुआ होगा। उसके चलते और भी बड़ी बड़ी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। तो हमें इन चीज़ों को समझना होगा। कुछ भी बोलने से पहले, कहीं भी छेड़छाड़ हुई तो सीधे बोल देना कि भैया लड़की की गलती होगी, ऐसे कैसे कोई छेड़ सकता है। तो ये सब आप बंद कीजिए और थोड़ा चीज़ों को समझना शुरू कीजिए। किसी की ज़िंदगी डिपेंड करती है इन चीज़ों पे। आप खुद देख चुके हो कि 4 लोगों के कहने पर एक इंसान की ज़िंदगी चली गई, दूसरा इंसान भी जेल जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है उस लड़की की ज़िंदगी चली गई। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी छोटी छोटी बातें कहाँ से कहाँ जा सकती हैं। तो कुछ भी बोले सोच समझ कर बोले, और अपने अंदर जो नकारात्मक चीज़ें हैं ना, उन पर थोड़ा संभालने की कोशिश करें। आप ईमानदारी से काम करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही करेंगे। जितना आप काम चोरी करते हैं, जितना आप जो नेगेटिव विचार दूसरों के प्रति अपने अंदर लाते हैं, खुद के प्रति तो खुद ही डील करो। आते ही हैं बेचारे बच्चे, पढ़ पढ़ के टेंशन में आते हैं और नेगेटिव विचार में भी आते हैं। बट जो आप दूसरों के प्रति आकर जो ये सब चीज़ें करते हो ना, इन चीज़ों का रूप बड़े तौर पर जाता है। आप पता नहीं वो इंसान हो कि नहीं, कि बाद में आपको उस चीज़ को लेके बुरा लगता होगा कि नहीं, पता नहीं। लगता होता तो आप कुछ को तो लगता होगा, चाहे सबको ना लगे, पर कुछ लोगों को पता नहीं होता कि हमारे एक कुछ शब्दों के कारण ऐसा कुछ भी हो सकता है कि एक ज़िंदगी जा सकती है। बाकी ठीक है, लोग समझते सब कुछ है, बट समझना नहीं चाहते, दिक्कत वहाँ आ जाती है। क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते।